मकर, कुंभ और मीन राशि, ये तीनों राशियां साढ़े साती के प्रभाव से ग्रसित रहेंगी। शनिदेव सरल भी हैं, लेकिन वो क्रूर ग्रह हैं, पापक ग्रह हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी कष्ट, परेशानी, समस्याएं, घटनाएं, चाहे वो हमारे नौकरी से संबंधित हो, चाहे व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे लाभ हानि से संबंधित हो, प्रभाव शनि का रहता है। यदि हम उसके परिप्रेक्ष्य में देखें, उसके पीछे जाएं, तो कहीं ना कहीं से शनि की ढैया या साढ़े साती हमारे ऊपर आ जाती है, जिसके कारण हमें जीवन में उस प्रकार के कष्ट को झेलना पड़ता है। अब तक हमने देखा धनु राशि वाले अत्यंत कष्ट और पीड़ा से ग्रसित थे। मानसिक कष्ट था, शारीरिक कष्ट था, जीवन में संघर्ष था, परेशानी थी, लेकिन शनिदेव ने उनको मुक्त कर दिया। और आज मकर और कुंभ के साथ मीन राशि पर कष्ट की स्थिति प्रारंभ हो चुकी है। मकर और कुंभ में तो यथावत कष्ट रहेगा, लेकिन मीन राशि वालों के लिए सावधानी रखनी होगी, क्योंकि मीन राशि एक ऐसी राशि है जो बड़ी कोमल राशि है और इसके जातक स्वप्नदर्शी होते हैं, आनंद में जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं, ज्ञान में जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं। अब शनि के मीन राशि में जाने से मस्तिष्क अस्थिर होगा, चूंकि शनि का प्रथम चरण हमारे सिर से प्रारंभ होता है। जीवन में संतुलन हमारा बिगड़ेगा और परेशानी बढ़ेगी, निर्णय गलत होंगे। कोई भी निवेश होगा, निवेश हमारा गलत दिशा में हो सकता है। जीवन के जो भी सरकारी निर्णय, पदोन्नति से संबंधित चीजें, शासन प्रशासन तंत्र से जो कुछ भी लाभ होगा वो अवरुद्ध होगा, उसमें विघ्न बाधाएं आएंगी। लेकिन मैं सब बताऊंगा कैसे आप शनि के साढ़े साती के प्रभाव से अपनी रक्षा करेंगे, कैसे अपने जीवन को सुदृढ़ करेंगे, कैसे अपने जीवन में सुख शांति लाएंगे। आज 29 अप्रैल से कर्क एवं वृश्चिक राशि पर भी ढैया का प्रभाव प्रारंभ हुआ है। यदि कर्क राशि और वृश्चिक राशि के जातक भी शांति पूर्वक बैठे हुए थे, अब उनके जीवन में भी भूचाल प्रारंभ हो गया है। लेकिन घबराए नहीं, शनि कष्ट देते हैं, क्रूर ग्रह हैं, लेकिन नारिकेल फल के समान है। जैसे नारियल बाहर से सख्त होता है, अंदर से कोमल होता है। यदि उनकी पूजा की जाए, उनका ध्यान किया जाए, स्मरण किया जाए, तो उनका प्रभाव शांत होता है। इसलिए जो ढैया आई है, कर्क राशि अब वृश्चिक राशि, दोनों लोग सावधान हो जाएं। और ये खुशी की खबर है कि जो मिथुन राशि वाले हैं और तुला राशि वाले हैं, आज शनि के ढैया के प्रभाव से मुक्त हो गए। जो 2.5 वर्ष से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट झेल रहे थे, जीवन में संघर्ष झेल रहे थे, उनका प्रारब्ध भोग हो गया है। अब उनको प्रसन्न जीवन की तरफ बढ़ना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, बार बार आपको ये बतलाना चाहता हूं कि शनि से आपको, शनि ग्रह से आपको घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये न्याय के ग्रह हैं, संतुलन के ग्रह हैं, और जीवन में हमने जो कुछ भी अच्छा कर्म किया है वो हमें देंगे, और जो भी हमने अन्यायपूर्ण कार्य किया है, गलत कार्य किया है, किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाया है, तो हमें कष्ट झेलना पड़ेगा। लेकिन प्रायश्चित कर्म के द्वारा हम शनि की ढैया और साढ़े साती के प्रभाव से मुक्त होंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिदेव त्रिकोण में है, अपने घर में है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। यदि उनकी उपासना की जाएगी, उनका ध्यान किया जाएगा, उनका स्मरण किया जाएगा, तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। उनके द्वारा मिलने वाला कष्ट भी हमारे जीवन में कम होगा। और हम अपने इस शुभ संयोग कार्यक्रम के माध्यम से आपको एक एक चीज का पटाक्षेप करेंगे, एक एक रहस्य को आपको बतला करके आपके जीवन को बदल देंगे। आपके जीवन में भाग्योदय का मार्ग बतलाया जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देख करके, समझ करके इसका अनुकरण करेंगे, तो निश्चय ही आप अपने जीवन में भाग्योदय की प्राप्ति करेंगे।